नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके नए पसंदीदा शो जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां पर आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग ले सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से, जो पहले ट्विटर था, वहां आप वोट कर सकते हैं और हर खबर पर आपकी राय हम आपको दिखाते हैं। और आज हम जिन विषयों को लेकर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से एक नजर भी डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने जेल से बाहर आने के साथ ही केजरीवाल ने देश के सामने 10 गारंटियां रख दी हैं। उन्होंने कहा कि जब इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तब इन गारंटियों पर काम किया जाएगा, इन गारंटियों को पूरा किया जाएगा। हालांकि इन गारंटियों को आप देखेंगे तो इसमें कुछ भी नया आपको देखने को नहीं मिलेगा और इंडी गठबंधन की ओर से अरविंद केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं उसमें कोई भी ऐसा विजन वो देश के सामने नहीं रख पाए जो नया लगता हो। हुबहू वही गारंटी वो दे रहे हैं जो वो पंजाब के लिए देते रहे, जो वो दिल्ली के लिए देते रहे, जो वो हरियाणा के लिए देते रहे। इसके बाद हम बात करेंगे मोदी की गारंटी की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में एक रैली की है, जहां उन्होंने पश्चिम बंगाल में 5 गारंटियां दी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों के जरिए लगातार गारंटियों का जिक्र कर रहे हैं। आज एक बार फिर से उन्होंने गारंटी दी है और वो भी स्पेशली पश्चिम बंगाल के लिए। कौन सी वो 5 गारंटी हैं ये आपको हम बताने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पीओके में जो विद्रोह छिड़ा हुआ है उसकी, क्योंकि पीओके में मुक्ति की मांग लगातार तेज होती जा रही है और प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना के जवानों को अब पीटना भी शुरू कर दिया है। वहां से ऐसे तमाम जो वीडियोस हैं वो सामने आ रहे हैं जो पाकिस्तान का न केवल माखौल उड़ा रहे हैं, बल्कि वहां से जो अब आज़ादी की मांग, वहां से स्वतंत्रता की जो मांग लगातार उठ रही है और भारत में विलय की मांग उठ रही है, उसके बारे में विस्तार से आपको हम बताने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे केरल के मुजाहिदीन ग्रुप की, क्योंकि केरल की राज्य सरकार का मुस्लिम प्रेम एक बार फिर से उजागर हो गया है। लेकिन ये मुस्लिम प्रेम उसी के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां केरल नदवातुल मुजाहिदीन यानी कि केएनएम ने केरल में आरक्षण पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। और इसके बाद हम बात करेंगे वोट के लिए हत्या हुई है। बीते शुक्रवार को आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी जहां एक समाजवादी पार्टी के समर्थक ने बीजेपी वोटर के पिता की हत्या कर डाली। इसके बारे में विस्तार से आपको हम बताएंगे, लेकिन जनमत में जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बाबा के धाम यानी कि बद्रीनाथ से। जी हां, श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का इंतजार खत्म हो चुका है और आज से 6 माह के लिए श्री बद्रीनाथ के धाम के कपाट जो हैं वो खुल चुके हैं और वैदिक मंत्रोच्चार और श्री बद्री विशाल की जय के नारों के साथ बद्रीनाथ के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। और इससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के बाहर गणेश पूजन भी हुआ। इसके बाद पुजारियों ने द्वार पूजा। मंदिर का कपाट 3 चाबियों से खोला गया। मंदिर के कपाट पिछले साल 14 नवंबर को बंद हुए थे। मंदिर को करीब 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। बद्रीनाथ यात्रा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रा है जो मुख्य रूप से भगवान विष्णु के भक्तों के द्वारा की जाती है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा 10 मई को शुरू हुई थी। पिछले 2 दिनों से केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत तीनों धामों में काफी भीड़ है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और तस्वीर आप देखिए, बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो खुल चुके हैं और 6 महीने से यहां अखंड ज्योति लगातार चल रही थी। दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और हालात वहां पर ऐसे पैदा हो गए हैं कि पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल रही है। लोगों की आस्था देखिए, लोगों की भावना देखिए। कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें भी यहां आप अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार पीएम मोदी पर हमलावर हैं। रविवार को एक बार फिर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इसी के साथ केजरीवाल ने देश को 10 गारंटियां दी। उन्होंने कहा कि जब इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तब इन गारंटियों को पूरा किया जाएगा। आखिर क्या है केजरीवाल का प्लान और क्या है अरविंद केजरीवाल की 10 वो चुनावी गारंटी या यूं कह लीजिए कि 10 चुनावी वादे। एक रिपोर्ट हमने इसके लिए आपके लिए तैयार की है, जरा देखिए और समझिए कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल देश की जनता को एक बार फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार फिर से फ्री यानी फ्रीबीज वाली जो पॉलिटिक्स है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की जद्दोजहद या उसका प्रयास करते दिखाई पड़ रहे हैं। केजरीवाल ने देश की जनता को 10 गारंटी दी है। सीएम ने कहा केजरीवाल की इन 10 गारंटियों की मैं गारंटी लेता हूं कि इंडी गठबंधन की सरकार बनने पर इन्हें पूरा कराया जाएगा। ये 10 गारंटियां नए भारत का विजन है।
ये सभी काम देश को मजबूत करने वाले काम हैं और इन्हें अगले 5 साल में युद्ध स्तर पर पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि केजरीवाल ने अपनी 10 गारंटियों में मुफ्त बिजली की गारंटी, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं पावर कट नहीं लगेगा। लेकिन देखना यह होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के बिल उनके घर पहुंच जाए, जैसा कि कई बार सामने भी आया है। केजरीवाल की अगली गारंटी है बेहतर शिक्षा की गारंटी। हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। इसी के साथ शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे। हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, लेकिन उसमें भी यह देखना होगा कि मोहल्ला क्लिनिक की हालत कैसी होगी। केजरीवाल की अगली गारंटी है चीन से जमीन वापस लेने की गारंटी। अग्निवीर योजना बंद कर अग्निवीरों को पक्का करने की गारंटी। साथ ही किसानों के लिए गारंटी। किसान आयोग के मुताबिक सभी फसलों पर MSP निर्धारित करके उन्हें फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। लेकिन वो बात अलग है कि पंजाब में आम आदमी की सरकार होने के बाद भी वहाँ के किसानों को आज तक MSP नहीं मिल पाई है। तो क्या ये गारंटी भी झूठी गारंटी बनकर रह जाएगी? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केजरीवाल की अगली गारंटी, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, यानी कि भ्रष्टाचार से मुक्ति की गारंटी। अब देखना यह होगा कि जिनकी पार्टी के आधे से अधिक नेता खुद भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हों, वो देश को भ्रष्टाचार मुक्त कैसे बनाएंगे। साथ ही जिन तमाम नेताओं को केजरीवाल खुद भ्रष्ट बताते हैं, आज वो खुद उनके साथ खड़े हैं, तो भ्रष्टाचार मुक्त किसे बनाना चाहते हैं यह तो केजरीवाल ही जाने। लेकिन भैया, देश की जनता बेवकूफ नहीं है, ये केजरीवाल को समझ लेना चाहिए। शायद केजरीवाल भूल रहे हैं कि वो सिर्फ बेल पर हैं, बरी नहीं हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इसके लिए हमने एक पोल किया, हमने लोगों की राय जानी। हमने लोगों से पूछा कि क्या बीजेपी के वोट बैंक पर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी या इंडिया अलायंस कोई असर डाल पाएगा। हमने लोगों से यह सवाल किया। मात्र 19% लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं हाँ, और 81% लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यानी कि ये जो आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। मात्र 19% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ, असर डाल सकते हैं, लेकिन 81% लोग ना कहने वाले हैं। और उनको ऐसा लगता है कि केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करें या फिर इंडिया अलायंस के लिए वो प्रचार करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर आ गए तो ठीक है, उनके कार्यकर्ता इससे खुश हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी पर इसका कोई असर पड़ जाएगा, उसके वोट बैंक पर इसका कोई असर पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। चलिए अब बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हुंकार भरी और उन्होंने यहां बैरकपुर में एक रैली को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने रैली में कहा कि यहां की तस्वीर ये बता रही है कि बंगाल में इस बार एक अलग ही माहौल है। उन्होंने पश्चिम बंगाल को पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य बताते हुए बंगाल को 5 गारंटी दी हैं। आखिर क्या हैं वो पीएम मोदी की 5 महत्वपूर्ण गारंटियां, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हुंकार भरी। उन्होंने यहां बैरकपुर में एक रैली को भी संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए बंगाल को 5 गारंटी भी दी है, जिसमें पहली गारंटी है जब तक मोदी है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक मोदी है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। पीएम मोदी ने अपनी अगली गारंटी में कहा कि जब तक मोदी है SC, ST, OBC का आरक्षण कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। पीएम मोदी ने तीसरी गारंटी के बारे में बताते हुए कहा कि जब तक मोदी है रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको नहीं रोक पाएगा। चौथी गारंटी, पीएम मोदी ने कहा कि जब तक मोदी है राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई पलट नहीं पाएगा। और अंत में पीएम मोदी ने 5वीं गारंटी में कहा कि जब तक मोदी है CAA कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। सीधे शब्दों में कहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 5 बड़ी गारंटी में उन सभी मुद्दों की जिम्मेदारी ली है जिसमें SC, ST, OBC के आरक्षण या फिर राम मंदिर पर आंच आ सकती है। अब यह देखना होगा कि इन गारंटियों का बंगाल की जनता पर क्या असर पड़ता है और इन गारंटियों का लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पूरे मामले को लेकर हमने एक सर्वे किया। हमने लोगों से पूछा कि बंगाल में ममता दीदी को क्या उखाड़ पाएंगे मोदी, क्या मोदी की गारंटियां काम आएंगी बंगाल में, ये हमने लोगों से सवाल किया।
कि बंगाल में ममता को उखाड़ पाएगी मोदी की ये गारंटी। तो 84% लोग ये कह रहे हैं कि हाँ, मात्र 16% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ कहने वालों की संख्या कहीं ज्यादा, 84% लोग ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और उनकी ये गारंटियां पश्चिम बंगाल में असर करेंगी, न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश में असर करेंगी और ममता दीदी का जो वहां पर चल रहा है वर्चस्व, उसको उखाड़ फेंकने में इस बार कामयाब भी ये गारंटियां होने वाली हैं। और चलिए बात करेंगे पीओके की, जहां के लोग पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में भी आजादी की मांग जोर पकड़ रही है। साथ ही वहां के लोग इस मांग को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं और पाकिस्तान की सेना जब इस प्रदर्शन को रोकने के प्रयास से वहां हार गई, वो नहीं कर पाई, तो प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना को ही आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। यानी कि पाकिस्तानी सेना ने पूरा जोर लगाया, लेकिन प्रदर्शनकारियों के सामने उसकी एक नहीं चल रही है। और गुस्सा इतना है वहां की जनता में, पब्लिक इतना नाराज है, इतनी गुस्से में है, इतनी आक्रोशित है कि अब उसने जवानों को पीटना भी शुरू कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। हमने सोशल मीडिया पर एक सर्वे किया, पोल किया, लोगों से हमने पूछा कि पीओके में विद्रोह पर भारत को क्या दखल देना चाहिए। 82% लोग कहते हैं कि हाँ, और मात्र 18% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ कहने वाले जो है लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। 82% लोग कह रहे हैं कि हाँ, पीओके में जो मुक्ति की मांग उठ रही है, जो स्वतंत्रता की मांग उठ रही है, जो आज़ादी की मांग उठ रही है, उसमें अब भारत को दखल देना चाहिए। बात करेंगे यूपी की, और यूपी के कुशीनगर जिले की, जहां पर चुनावी बहस के दौरान राधेश्याम पाठक नाम के बुजुर्ग की हत्या कर दी गई और हत्या का आरोप शंभू चौधरी और उसके 3 साथियों पर लगा है। वहीं इस घटना में मृतक को बचाने दौड़े उसके परिजनों को भी बेरहमी से पीटा गया है, जिसके बाद पुलिस ने कुल 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वहीं इस दर्दनाक वारदात ने समाजवादी पार्टी और उनके समर्थकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है ये पूरा मामला, क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के समर्थकों के सामने भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना अपराध है। क्या समाजवादी पार्टी के लोगों की नजरों में बीजेपी को वोट देने वाले अपराधी हैं? और क्या सपा समर्थकों के सामने बीजेपी वोटर्स को जीने का हक नहीं है? जी हां, बीते शुक्रवार यानी 10 मई को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी है जिसने सपा समर्थकों पर ऐसे ढेरों सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। मामला थाना क्षेत्र नेबुआ नौरंगिया के बघपरना गांव का है, जहां महज एक राजनीतिक बहस के कारण सपा समर्थक शंभू चौधरी ने बीजेपी समर्थक अमित पाठक के पिता 55 वर्षीय पिता राधेश्याम पाठक की पीट कर हत्या कर दी। कोई झगड़ा नहीं था। गांव में मंदिर है पंचमहल पे, वहीं पे जाके बड़े वाले भाई बैठे थे, या घर पे कोई नहीं था, हम लोग केवल लेडीज थे। और वहीं पे कहा है कि सपा को वोट देना है, तो भैया बोले हैं कहा सपा को, भाजपा कह रहा है तो भाजपा को देंगे। तो कह गाली उली दे के कह रहा है काहे वो के देंगे, हम जे के कहे वो के देंगे, शंभू चौधरी। तो वहीं पर मतलब गाड़ी रजा हुआ है, मारपीट आपस में किए हैं। उसके बाद से दरवाजे पे लाठी भाला सब लेके आए हैं। कौन कौन आया? शंभू चौधरी, उसके लड़का सिपू चौधरी, एक अभिषेक चौधरी है, टिंकल चौधरी, भुवर चौधरी। अभी क्या हुआ? अभी आप लोग कहाँ हैं? क्या मांग? अभी हम लोग थाने में हैं। हम लोग बस मदद मांग रहे हैं कि हाँ, हम लोग का वहीं पे इतना मारा गया है कि वहीं पे मेरे पापा का मौत हो गया है। लेकिन हम लोग केवल आश्रय में घूम रहे हैं कि हाँ, कुछ हो जाए तो मेरे पापा बच जाए। वहीं अब इस मामले में क्षेत्र के लोगों के बीच भारी जन आक्रोश है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर मामला शांत किया। पुलिस ने मामले को आपसी कहासुनी का मामला बताते हुए घटना की एफआईआर दर्ज कर ली। इसके साथ ही कई संगठनों ने भी राधेश्याम पाठक की हत्या पर नाराजगी जताई है। वहीं दूसरी ओर इस दर्दनाक घटना के बाद आरोपित फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। थाना नेबुआ नौरंगिया अंतर्गत ग्राम बघपरना में कल दिनांक 10 मई को शंभू चौधरी व अखिलेश पाठक के बीच
आपसी कहासुनी व विवाद में मारपीट की घटना कारित हुई, जिसमें घायल राधेश्याम पाठक की दौरान इलाज मृत्यु हो गई। प्रकरण में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है तथा अभियुक्त गणों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी हेतु 4 टीमें गठित की गई हैं। प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इस मामले को भले ही आपसी कहासुनी का मामला बताया है, लेकिन ये उस गंभीर राजनीतिक हत्या का मामला है जो समाजवादी की सत्ता की दूरी के कारण सपा समर्थकों की बेचैनी को दर्शाता है। इसके साथ ही ये मामला पुरानी सपा सरकार की गुंडागर्दियों पर भी मुहर लगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हमने लोगों से पूछा कि क्या समाजवादी पार्टी में अभी भी गुंडाराज चल रहा है। 93% लोग कहते हैं कि हाँ, और सिर्फ मात्र 7% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं। सवाल यह था कि क्या समाजवादी पार्टी में अभी भी गुंडाराज है? जब ये सरकार में होते हैं तब भी गुंडाराज होता है। अब सरकार नहीं है लेकिन पार्टी के अंदर अब गुंडाराज चल रहा है। तो 93% लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 93% लोगों का यह कहना है कि हाँ, और 7% लोग कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। और चलिए जनमत में अब हम आपको ले चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जिसमें हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शादीशुदा जोड़े से जिसको जिहादियों द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही हैं और साथ ही जिहादियों की ओर से मारा पीटा जा रहा है। दरअसल ये कहानी है शेखर अग्रवाल और सूफिया अली की, जिन्होंने 6 साल पहले शादी की थी और मुस्लिम युवती से शादी के बाद हिंदू युवक शेखर पर मुस्लिम जिहादियों की ओर से लगातार धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने के साथ साथ उसके मारपीट भी की जा रही है। जिनसे बातचीत की है मेरी सहयोगी वागीशा पांडे ने। क्या कुछ कहा है इस परिवार ने और किस तरीके से ये अपनी आप बीती सुना रहा है, जरा देखिए। सुदर्शन न्यूज बना ही जिहादियों की पोल खोलने के लिए है। इस समय मन में बहुत ज्यादा गुस्सा है मेरे, और मन में गुस्सा इसीलिए है कि ये इस्लामिक चरमपंथी, ये इस्लामिक कट्टरपंथी, ये जिहादी हिंदुस्तान में रहकर यहां के हिंदुओं को डरा रहे हैं। लेकिन मैं वागीशा पांडे और पूरा सुदर्शन न्यूज इन जिहादियों से, इन इस्लामिक कट्टरपंथियों से, इन इस्लामिक चरमपंथियों से ये कहना चाहता है कि हम हिंदू जाग गए हैं, अब हम डरने वाले नहीं हैं। अगर आप बार बार कहेंगे कि मुसलमान बनो, लेकिन हम आखिरी सांस तक मुसलमान नहीं बनेंगे, ये सुदर्शन न्यूज का कहना है। हम सुदर्शन न्यूज वाले लगातार हिंदुओं को जगाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और आज गुस्सा इसीलिए है क्योंकि दिल्ली की नई सीमापुर इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक हिंदू युवक को अब मारने की धमकी दे दी। ये कहा कि मुसलमान बनो वरना जान से मार देंगे। और एक तरफ दुख भी बहुत है कि हम हिंदू जाग तो रहे हैं, लेकिन हम हिंदू ऐसे युवकों के साथ क्यों नहीं आ रहे जो परेशान है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हिंदू युवक शेखर अग्रवाल जी है। शेखर जी, मुझे बहुत इस समय मेरे अंदर भी गुस्सा है, लेकिन दुख भी बहुत हो रहा है आपके आंसुओं को देखकर। इनकी पत्नी है सूफिया खान। मुझे लगता है कि आपकी गलती से हम नहीं कह सकते, ये तो प्यार था, लेकिन गलती मान लिया उन जिहादियों ने। सूफिया खान 27 साल की है और शेखर अग्रवाल जी हैं ये। शेखर जी, क्या हुआ था आपके साथ? मेरी शादी को आज 6 साल हो गए। मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं है, ना इनकी फैमिली को किसी को कोई दिक्कत है कि मैं कैसे रहता हूँ कैसे नहीं रहता, पर वहाँ के गली मोहल्ला वालों को सबको दिक्कत है। उनका कहना है भाई यहाँ रहोगे तो मुसलमान बन के रहोगे, और साहब कहते हैं भाई यहाँ रहोगे मुसलमान बन के रहोगे, और नहीं मुसलमान बनोगे तुम्हारे बच्चों के अंदर भी चाकू मारेंगे और तुम्हारे अंदर भी मारेंगे। इन्होंने हमें इतना डरा धमका रखा है कि कुछ पूछो मत। हमने 4 दिन से हमारे घर में नहीं गए हैं हम 4 दिन से। जब मैंने आप दोनों को देखा तब, और छोटे छोटे बच्चे आपके, लग ही रहा था कि आप लोगों ने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया है। कितने साल हो गए शेखर जी शादी को? 6 साल हो गए। लेकिन सूफिया खान जी से शादी आपने क्यों की? क्या हुआ था ऐसा कि कब मिले आप लोग? हम लोग लव मैरिज करे थे। शेखर जी, क्यों शादी की आपने सूफिया जी से, आप बताइए जरा। तो प्यार मोहब्बत में हुआ था। कहाँ मिले थे आप? सीमापुरी में मिला था।
आप वहीं रहते हैं? नहीं, मैं रहता तो यहाँ था शास्त्री पार्क, तो वहाँ पे अपने यार दोस्त में सीमापुर में कब, तो उनके साथ गया हुआ था, तो घर अगल बगल में किसी की दावत थी, तो उसके अंदर मैं गया था, तो वहाँ जाकर मुलाकात हुई थी मेरी इनसे। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी तो मैं सीमापुरी में रह रहा हूँ। आज 4 दिन से रोड पे बाहर जिंदगी गुजार रहे हैं। पूरी पूरी रात बच्चों ने काली कर रखी है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है और ना ओढ़ने के लिए कुछ है। बच्चे के कपड़े इतने गंदे हो रहे हैं, उन लोग धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं कि अगर तुम लोग में से कोई भी मिल गया तो हम तुम्हारे अंदर चाकू मार देंगे। 4 दिन हो गए हमें बाहर बच्चों को लेके, मेरा एक भाई है उसको भी लेके हमें 4 दिन हो गए हैं। उन लोग धमकी पे धमकी दे रहे हैं। मैं पैर पकड़ के माफ़ी मांगने गई थी उनसे। हुआ क्या था सूफिया जी? कोई बात नहीं, आराम से आराम से। देखिए, सुदर्शन न्यूज़ आप लोगों की मदद करने के लिए ही खड़ा है और निश्चित तौर पर सुदर्शन न्यूज़ शासन से, प्रशासन से मांग करेगा। लेकिन 6 साल से आप लोगों को ही परेशान कर रहे हैं। क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या कहते हैं? इनका कहना यह है कि इनके घर में मैं रहता हूँ तो यहाँ हिंदू बन के नहीं रहेगा मुसलमान बन के। ऐसा क्यों? है क्यों? तूने शादी मुसलमान लड़की से करी है इसलिए। मुझे लगता है मिनी पाकिस्तान कहते हैं उसको। अच्छा, आप सुबह घर से निकलते होंगे, शाम को घर आते होंगे काम करके, तो फिर आपको डर नहीं लगता कि ये जिहादी मुसलमान आपकी बीवी के साथ, बच्चे के साथ कुछ भी कर सकते हैं? कभी ऐसा हुआ है? इससे पहले भी और भी 1-2 बार लड़ाई वड़ाई हुई है इनसे, ठीक है, पर मैं इनकी मम्मी में सब साथ में थी। पहले पापा भी थे इनके, अब 2 साल हुए एक्सपायर हुए। उसके बाद से इनका आतंक कुछ ज़्यादा ही हो गया है। सीमापुरी में कहाँ रहते हैं? आपका खुद का घर है? हाँ, इनका खुद का घर है। झुग्गियों में रहते हैं। आपका घर है? मेरी मम्मी का घर है, मैं मम्मी के घर में रहती हूँ। तो अब क्या बोलते हैं, पर ये ऐसे ही शुक्रवार शनिवार की बात थी। शुक्र शनिवार की बात थी तो मजाक मस्ती हमसे हो रही थी, होते होते वो हिजड़ों से होने लग गई। तो हिजड़ों की टोली ने इन्हें बहुत मारा पीटा। उनके साथ लेडीज से भी थी। किन्नर परेशान कर रहे हैं। किन्नर क्या से- नाम है? क्या नाम है? एक का नाम जिया है। जिया जिया बोलते हैं। जिया खान। हाँ, और जिया के साथ और भी किन्नर हैं, बाकी उनके आगे वाली गली के सारी लेडीज सबों ने और चिपट लिया उसका था। जो किन्नर का भाई है वो वहाँ का बदमाश है। बदमाश है क्या? धमकी दे रखे चाकू मारने की। तो शेखर जी, मुझे ये बताइए कि 4 दिन हो गए आप लोगों को घर से बाहर रहे को। क्या हुआ था उस दिन जब लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई? बिल्कुल आराम से बताइए, क्योंकि उन जिहादियों की पोल खोलने के लिए ही सुदर्शन यहाँ पर बैठा हुआ है। उस दिन क्या बात हुई थी आपकी? सूफिया जी, मैं आपसे पूछूंगी, आप भी वहाँ बचाव के लिए गई थी, आपने बताया, लेकिन पहले आप बताइए कि उस दिन हुआ क्या था? आप कहाँ? मैं आ रहा था, अब इसकी मेरे कोई खटपट हुई, ये गुस्से में जाने लगी। इनने इस गली से घूम गई, मैं पीछे वाली गली तो घूम के जा रहा था। घूम के जाया, मैं चलिए इधर से निकले, मैं दीवार के पीछे छूंगा, ऐसे डरा दूंगा। अब ये तो निकल गया, सीधा मेरे दिमाग से निकल गया। और किन्नर ने आते के साथ ही मेरे को वहाँ पे बोला यहाँ कैसे खड़ा है, तो मैंने बोला कि मेरा घर इसी गली में है। बात करते करते उन्होंने थप्पड़ मार दिया। उन्होंने थप्पड़ मारा तो मैंने धक्का दिया, तो उसको दुपट्टा मेरे हाथ में आया। दुपट्टा आते के साथ ही उन्होंने पटिया उठा के मेरे मुंह पर मार दी। ये जो आपकी आंख में अभी लगी हुई है, हाँ। मैं जब आई थी, आप आते ही मैंने पूछा था, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने पटिया मारी, पटिया मारते के साथ ही गली की और भी लेडीज थी। उन्होंने कहा ये सुपिया का आदमी है, इसको मारो। इसको इतने दिनों से समझा रहे हैं कि यहाँ पे रहेगा तो मुसलमान बन के रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। क्या हिंदुओं से क्या दिक्कत है उनको? पूजा पाठ होती है इसलिए दिक्कत है? ये पूजा पाठ हम करते नहीं इनके घर में। आप बाहर, पता है उनको कि मंदिर जाता है, ये दिक्कतें हैं कि हिंदू है इसीलिए दिक्कत है कि सिर्फ हिंदू है? तो ऐसा क्यों कहा कि सूफिया का आदमी है इसलिए मारो? इसके ये वहीं के है ना, इनके कॉलोनी की है वहीं के, तो मैं भी वहीं रहता हूँ। वो किन्नर मेरे को जानता नहीं था, बाकी तो सब लोग जानते थे कि कौन है कौन नहीं है। जब किन्नर ने धक्का मारा, मुझे वो थप्पड़ मारा, तो मैंने उसको जब धक्का दिया, दुपट्टा उतर गया। एक तो इंजाम उन्होंने उस चीज़ का लगा दिया मेरे ऊपर, इन्होंने मेरे सीने पर हाथ डाल दिया। एक तो चक्कर मारा, दूसरा वो फिर वो हिंदू धर्म के पीछे उन्होंने बात छेड़ दी। क्या कहा उस दिन उन्होंने ये कहा कि अगर भाई यहाँ पे रहेगा तो मुसलमान बन के रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा यहाँ से। आपने क्या कहा? लेकिन किसको कहने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने। इतने देर में तो उन्होंने फोड़ फाड़ के मेरे को बिछा दिया था उस टाइम पर। आप बनना चाहते हैं मुसलमान? नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं बनेंगे? किसी ये तो मैंने पहले ही कहा था कि कितना भी दबाव बना लो, हम मुसलमान नहीं बनेंगे। लेकिन आपने सूफिया जी को कभी धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहा? नहीं, क्या रखा है ऐसा है ना, मैं इनके घर में रहता हूँ, खाली सिर्फ एक मम्मी रह गई है इनकी, 2 भाई हैं, ठीक है। अब इनकी मम्मी कोई टाइम का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए क्या ना हो, अकेली रहती हूँ भी घर में। 2 भाइयों को काम धंधा करते हैं नहीं, इसको इसलिए छोड़ता हूँ कि वो खाना पीना बनाने में घर में थोड़ी मदद कर देती है सबकी, बाकी काम पे मैं खुद ही जाता हूँ। सूफिया जी, आपको इन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए कहा था, आप हिंदू बनने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं हिंदू बनने के लिए तैयार हूँ। तो अभी तक अभी मैं देख नहीं रही हूँ कि ना आपने सिंदूर लगाया है ना, ऐसा क्यों? आज 4 दिन तो बाहर रोड पे हो गए, मैं
ना नहाए ना धोए। नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि मैं हिंदू बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपने ना सिंदूर लगाया है, नहीं मंगलसूत्र, ऐसा क्यों? वहाँ कोई किसी को दिक्कत? जब हम पहले दिन जब हम लोग वहाँ से निकले हैं तब हमारा मंगलसूत्र तो हमारा टूट चुका था, मैं पहन के रखी थी मगर मंगलसूत्र टूट चुका था। तो अब सिंदूर कहाँ से लगाते? फुटपाथ पे रह रहे, खाने का ठिकाना नहीं है, पीने का ठिकाना नहीं है, सोने का ठिकाना नहीं है, बच्चों के कपड़े तो बदले नहीं है। तो आप लोगों को डराते भी होगे कि सिंदूर नहीं लगा? हाँ डराते हैं, क्यों नहीं डराते। और डराने के चक्कर में तो इन्होंने मेरे सीने पे लात मारी थी। सीने पे लात क्यों मारी? कि मैं माफ़ी मांगने गई थी तो मैंने बोला कि भाई माफ़ कर दो, जो हो गया ख़त्म करो यहीं पर ही। मैंने रिक्वेस्ट करी थी उनसे, तो झगड़ा हुआ था उसके भाई से, रिक्वेस्ट करी तो उनके पैर पकड़ लिए थे मैंने। तो बोला चल हिंदू है तू तो हट यहाँ से, हम तेरे से क्या बोलते हैं, तेरे को माफ़ क्यों करेंगे? इतनी नफरत क्यों हिंदुओं से? हम तुझे क्यों माफ़ करेंगे, चल यहाँ से, चल निकल। उसने मेरे को 2 चांटे भी मारे। अब जो मेरे पक्ष से बोल रहा था वहाँ पर खड़े होके एक आदमी मेरे तरफ से बोला तो उसे भी मारा था वहाँ पर। 2-4 चांटे उससे मारा, गला दबोच लिया, गला दबोच के एकदम ही दीवार पे ठोक दिया उसे। हैं, मैं तुरंत ही वहाँ से निकल के आ गई। मैं सोची मैटर ठंडा हो जाएगा तो मैं बात कर लूँगी। मैटर ठंडा क्या होगा, वो भड़क कैसे रहे हैं कि हम घर जाने लायक भी नहीं है, कहीं जाने लायक भी नहीं है। अब हम रात भर पूरी रात पुलिस मुकदमा लगाने के लिए मेरे ऊपर वो है। पुलिस तो मुकदमा लगा रही है इन पे कि नहीं, लड़ाई झगड़ा हुआ हमारा, कुछ भी हुआ तो उसमें मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी गई है, कंप्लेंट उनकी लिखी गई है। ऐसा क्यों? आपको लग रहा है कि मुसलमानों का आतंक इतना बढ़ गया है कि पुलिस वाले भी अब उनके साथ हैं? आपको कहाँ मारा उन जिहादियों ने? छाती में मारा था, मेरे सीने पे मार, मैंने पैर पकड़ रखा था उनके, तो उन्होंने एकदम ही पैर छुड़ा के मेरे सीने पे एक लात मारी और मैं खड़ी हो गई। तो फिर मेरे को 2 चांटा मारा, बोला जा रही है या नहीं जा रही है, तू हिंदू है यहाँ से निकल, चल, हम तेरे को क्यों माफ़ करेंगे, हैं, हम खून के बदला खून लेंगे। शेखर जी, जब आपने सूफिया जी से शादी की थी तब आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि इसका परिणाम क्या होगा? आपने शादी तो की, सूफिया जी आपने भी शादी की, और नई सीमापुरी जो इलाका है वो तो पूरा मिनी पाकिस्तान है, मुसलमानों का गढ़ है। अब आप लोग इतना डर चुके हैं कि अब आप घर नहीं जाना चाहते, लेकिन घर तो आपका वही है। अब आप क्या चाहते हैं? मैम इसमें ऐसा है कि हम घर भी जाना चाहें, हम काम धंधे से इस टाइम परेशान है, ठीक है, पुलिस प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा इस टाइम। क्या काम करते हैं आप शेखर जी? मेरा ये टिकट बनाने का काम है, प्राइवेट बसें चलती है पुरानी दिल्ली से जयपुर अजमेर की, तो उनमें टिकट बनाते हैं प्राइवेट बसों में। सूफिया जी आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है। घर में रहते कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरे, छोटे छोटे बच्चे हैं। 4 दिन हो गए आप लोग? 4 दिन हो गए, 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है बच्चों ने। बच्चे कैसे रह रहे हैं फिर? खिला रहे, थोड़ा बहुत जो मिल जा रहा है वही खिला रहे। आपकी माँ कहाँ है इस वक्त? माँ साथ में रहती है आपकी? मम्मी तो मेरे साथ रहती है, मम्मी भी डर के मारे सब भागे हुए हैं। अब मम्मी थोड़ी ना स्टेशन पे रहेगी, अब स्टेशन पे रहने के लिए भैया हम चले जाएंगे स्टेशन पे, हमारे बच्चे चले जाएंगे, मम्मी थोड़ी ना चली जाएगी। मम्मी की तो उम्र हो चुकी है, कल को खुदा ना खास्ते बाहर रह के कुछ हो जाए तो हम क्या कर लेंगे। अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अभी फुटपाथ पे, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, फुटपाथ पे ही रह रहे हैं। 4 दिनों से रह रहे हैं? हाँ। कुछ नहीं आप लोगों के पास में? नहीं, कुछ भी नहीं है। बच्चों को कैसे रख रहे हैं फिर? बच्चे रात में सो नहीं पाते होगे, कहाँ सो रहे होगे आप लोग? कुछ भी नहीं हो पाता है, सोने की जगह भी नहीं है, जैसे तैसे करके कुछ भी पिन्नी विन्नी बिछा के उस पे बच्चे लोगों को सुला रहे हैं। कहीं से ना कहीं से खाने का इंतज़ाम करते हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, मगर आज सुबह से बच्चे लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है, ना नाश्ता किया है ना कुछ किया है। इतना परेशान करके रख दिया उन्होंने हमें, घर जाने लायक भी नहीं छोड़ा है। शेखर जी, इस मामले में आप क्या चाहते हैं? क्योंकि आप मुसलमान तो बनेंगे नहीं, हिंदू ही आपको रहना है, और हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। लेकिन उन जिहादियों के लिए आप क्या कहेंगे जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं? महिला के साथ हाथापाई की है, कह रहे हैं कि सिंदूर नहीं लगाएगी, मंगलसूत्र नहीं पहनेगी, और ये शेखर अग्रवाल जी अगर वहाँ रह रहे हैं तो इन्हें भी मुसलमान बनना होगा। कौन कौन है वो जिहादी? आप ज़रा नाम लीजिए अगर आपको नाम याद है तो। इसमें देखो लेडीजों के नाम तो मैं कोई जानता नहीं, इसमें लेडीज कौन कौन? सब महिलाएं मुसलमान है? हाँ, सारी महिलाएं। वो भी आती है? हाँ, जिन्होंने हाथ छोड़ा है सब मुसलमान थे। लड़के जो खड़े थे वो चाकू लगा के उस टाइम पे खड़े हुए थे वहाँ पे,
सब मुसलमान। बचाया कैसे फिर आपने? मैंने जैसे तैसे करके मैंने निकाल। बचाव अपना ये था कि छूट छड़ाव कराते में मैंने उसका थोड़ा सा हाथ पे काट लिया था, नहीं तो उन्होंने जिस हाथ पे पकड़ रखा था काट लिया था तो काट उसमें गया, तो मैं वहां से निकला हूँ। मैं निकला तो काटने पे उसने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया कि मेरी उंगली अलग हो चुकी है। अब मैं उंगली के बदले उंगली चाहती हूँ, मैं उंगली के बदले उंगली चाहती हूँ, और उंगली मुझे साफ वो अभी मेरे सामने काटेगा, तो हम कैसे काट देंगे अपना उंगली? है तुम्हारी उंगली किससे कटी है नहीं कटी भाई है, उसका हमें वहाँ तो पे पड़ा है। बदमाश कहते हैं भाई सब उसे कि बदमाश है वो। क्या नाम है बदमाश का? अनवर हुसैन। जिहादी अनवर हुसैन। उसके साथ और कौन कौन साथी है वहाँ पर जो परेशान कर रहे हैं? 6 साल तो आप लोगों को हो गए रहते रहते, 6 साल बाद भी वो लोग इतना परेशान कर रहे हैं, तो उनकी आपको क्या लग रहा है कि क्या मंशा होगी परेशान करने के पीछे? हर 2-2.5 महीने बाद डेली इनका ऐसी है, झगड़ा करते हैं। कभी मेरे भाई से करते हैं तो कभी हमसे करते हैं, कभी कुछ बात कभी पे जाके इनकी माँ से करते हैं, कभी कुछ बात पे करते हैं, कभी कुछ बात पे करते हैं। अगर थोड़ा सा कूड़ा भी गिरा हुआ रहेगा कि कूड़ा क्यों फेंका यहाँ पर, किस लिए फेंका, यहाँ से झाड़ू लगाओ, हैं हमने उसी झाड़ू चीज को लगाई, हिंदू धर्म की बात छेड़ देगा वहाँ पे। तुमने वहीं अपना- पर ही हिंदू धर्म की बात इसके छेड़- पहले भी बात हुई है हाँ, हिंदू इससे पहले मुसलमान? बात हुई। क्या बात हुई है? इससे पहले भी मतलब गाली गुप्ता इनमें हुई है, इनकी उल्टा सीधा धमकियां दे के गए कि यहाँ पे घर में रख रखा है दामाद बना के उसे हिंदू कर रखा है, बनाते क्यों नहीं मुसलमान। 2-3 बार मतलब हमारे जो ससुर थे जो एक्सपायर हो गए उनको भी पहले धमकियां मिल चुकी हैं क्या धमकियाँ देते हैं? कि भाई अपना दामाद को या हिंदू से मुसलमान बनाओ, नहीं तो उसको यहाँ से दूर कर दो, अपने घर से यहाँ बेघर से कर दूर दो। करो, यहाँ रहेगा तो हम मार देंगे जान से उसे। सुफिया जी, आप चाहते हैं कि शेखर जी मुसलमान बन जाए? नहीं, मैं नहीं चाहती, मैं हिंदू बनना चाहती हूँ। तो अभी 6 साल हो गए आपको, फिर आपने हिंदू धर्म क्यों नहीं अपनाया? आपको लगता था कि अगर आप हिंदू धर्म अपना लेंगी तो कहीं न कहीं सुरक्षित रहेंगी? नहीं, आज सुरक्षित रहूंगी, इसी वजह से मैंने हिंदू धर्म अपनाया नहीं। मैंने हर किसी को यही बोल के रखा था कि मेरा हस्बैंड मुसलमान है। मैंने इसीलिए बता रखा क्यों था। इतना डर क्यों? इसलिए बता रखा था क्योंकि उन लोग ये नहीं चाहते थे ना कि मेरा आदमी हिंदू बन के रहे, मैं हिंदू बन के रहूं। वो ये चाहते थे कि हमारे कास्ट के बन के रहे, हमारी कास्ट के और ऊपर तक पहुंच बढ़े, धीरे धीरे हमारी पहुंच और ऊपर तक बढ़े, कि हमारे पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों का ही राज रहेगा। आए दिन वहाँ लड़ाई झगड़े होते होंगे? डेली होते सिंगापुर हैं, में। डेली लड़ाई झगड़े। सुफिया जी, तो अगर आपको हिंदू अब बनना पड़े तो क्या अब आप हिंदू बनेंगी? हाँ, क्यों नहीं बनूंगी मैं। लेकिन फिर वो अब आपको घर भी जाना है, घर आप जाना चाहते हैं। हाँ। आप लोगों ने घर क्यों छोड़ दिया? हमें डर लग रहा वो था। सब कम से कम चाकू वाकू लेके आ रहे थे, हमारे को डर ये था कि हमारे में लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं, और मेरे बच्चे थे छोटे, उनके मन में किसी के अंदर डर नहीं है। लड़ाई झगड़ा करके आप लोग घर आए होंगे उस नहीं आए, हम निकल गए रात में। वहां से सीधे निकल गया? हाँ, मम्मी को क्या बोला आपने? मम्मी तो अपने वो तो फ्रेंड के चली गई थी जाके, वो वहाँ रुकी रात भर। अब भी उन्होंने घर वहाँ से चेंज करके दूसरी जगह करा, जो कि उनको मालूम लग गई है कि कौन कहाँ रुका हुआ, कौन कहाँ नहीं रुका हुआ। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे 2 साले छोटे, मेरी 3 लड़की है, एक वाइफ हो गई मेरी, एक मैं खुद और एक मेरी सास। आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन? हाँ। इनके फादर मेरे भी। खाली एक भाई है, बहन है, पर मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा क्यों? मम्मी पापा एक्सपायर हुए थे, मैंने शुरू से जिंदगी हमेशा फुटपाथ पे काटी है, 11 साल की उम्र से। वहीं कमाया, वहीं खाया, वहीं सोया। अब बच्चे कितने बड़े बड़े हैं आप? एक लड़की मेरी 5 साल की है, एक लड़की 3 साल की है, लड़का 1 साल का है। क्या नाम है तीनों का? एक का नाम कशिश है, एक का नाम निखत है। लड़के का नाम नहीं रखा अभी, लड़के का नाम अभी रखा नहीं है, क्योंकि अब बीमार पड़ा हुआ था ये। नामकरण हमने किया नहीं है, ये नामकरण कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि लड़का बीमार ही रहता है मेरा, अभी भी और उसका इलाज चल रहा है। अभी भी इलाज चल रहा है, फिर भी मैं बाहर लेके रह रही हूँ। मुझे इलाज चल रहा है? क्या हुआ बच्चों को? टीबी। टीबी हो रखी है मेरे बेटे को। बेटे को टीबी हुई है? एक ही बेटा है? कब से हुई है? आज 2 महीने हो गए। तो फिर इलाज कैसे करवा रहे हैं? हम जीटीवी जनरल से दिखा रहे थे, जनरल से दिखाते दिखाते उधर पता लगी थी कि टीबी हो रखी है बच्चे को, तो उन्होंने डिस्पेंसरी के लिए रेफर कर दिया था। डिस्पेंसरी से उसकी दवाई चल रही है। सुफिया जी, कोई बात नहीं। देखिए, अब सुदर्शन न्यूज़ अगर आपके साथ खड़ा है तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन शेखर जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, इतना सब कुछ हुआ, 4 दिन से आप फुटपाथ पर है, बच्चों ने कुछ खाया नहीं है, ना ओढ़ने के लिए कुछ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान करते हैं। अभी मैं देख रही थी, खेल रहे थे बहुत मज़े से, खुशी से खेल रहे थे, उनको तो पता ही नहीं है। लेकिन आपकी एक बच्ची है छोटी सी, वो कुछ कह रही थी, वो सबसे बड़ी है ना?
तो हम उनसे पूछेंगे, बच्ची से ही पूछेंगे, क्योंकि शायद उनके सामने ही सब कुछ हुआ है। शेखर जी, अभी भी आपको लगी हुई है, अभी भी आपके गालों यहाँ से खून निकल रहा है? इनके पीठ में भी निशान है, बहुत जगह निशान है, इनके पीठ में भी, कंधे पे भी निशान है, यहाँ पर भी, कमर के पास भी निशान है। जैसे मारा था, कोनी कोनी गाड़ गाड़ के मारी कोनी थी, पटिया से मारा है। और 20-22 जनों में हम तो अकेले ही थे, मैं अकेले ही थी और मेरा भाई था। आसपास कोई भी नहीं था हमारे, मुसलमान? हाँ, हमारे तरफ से कोई भी नहीं था, उनकी तरफ से 20-22 गली के अंदर है भी हिंदू, तो वो आते नहीं इधर, उनको भी डर लगता उनसे। इतना आतंक बढ़ गया। हाँ। आपने जिहादी अनवर नाम बताया? हाँ, अनवर हुसैन। अनवर के साथ कौन कौन है? अनवर के साथ वही उसका भाई है, वो जिया किन्नर जो बना हुआ है, उसके साथ की सारी लेडीज हैं। और ये इन लोगों ने आतंक मचाया हुआ है। आपके अंदर तो बहुत गुस्सा भी होगा। मैं चाहूंगी कि आप शासन प्रशासन से उन जिहादियों के लिए क्या बोलना चाहती है, जो भी आपके मन में है वो बोलिए। क्या चाहती हैं? छोटे बच्चे को टीबी है, इलाज करवाना है, खाने को कुछ नहीं है, तो आप क्या चाहेंगे? ज़रा आप कैमरे पे खुलकर बोलिए। मैं ये चाहती हूँ कि वो हमें टच भी ना करे, हम घर जाए तो वो हमें टच भी ना करे। और अगर रही सवाल बात है कि रात बेरात अगर मेरे कुछ हस्बैंड भी रहेगा, देखो मैं गली में रहूँ, मोहल्ले में रहूँ, कुछ भी रहूँ, मैं रहूँगा हिंदू बन के, मेरे घर वाले भी वहाँ पे हिंदू बन के रहेंगे। इसमें ये चाहते हैं जी हमारे को प्रशासन पूरा साथ दे, उसमें हमारा घर जाना चाहते हैं आप? हाँ, प्रशासन हमारे को साथ दे। अगर इनमें हमारे को कोई दोबारा कोई भी अगर उंगली टच करता है तो इनके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपका ये कहना है कि हम किसी भी कीमत पर मुसलमान नहीं बनेंगे, लेकिन अब आप लोगों को घर जाना है क्योंकि इन लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, ओढ़ने को कुछ नहीं है। एक आखिरी बार सवाल मैं आप दोनों से करना चाहूँगी कि हिंदू धर्म तो आप दोनों अपनाएंगे ही, आप जैसा कि आपने कहा, आपको लगता है कि हिंदू धर्म अपनाने के बाद फिर आप सुरक्षित रहेंगे, फिर सब लोग साथ उसी इलाके में रहना है आपको? सीमापुर इलाके में रहना है। मैं चाहूँगी वो छोटी सी बच्ची से भी एक बार हम पूछ लेते हैं कि वो क्या कह रही, क्योंकि मैंने सुना वो कह रही थी कि पापा को मारा, पापा को मारा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो छोटे छोटे बच्चों को एक बार दिखाए, छोटा सा बेटा है, क्योंकि हम ये इसीलिए बता रहे हैं, इसीलिए हम बातचीत कर रहे हैं कि इनका साथ दीजिए। एक हिंदू परिवार, शेखर अग्रवाल नाम है इनका। सूफिया जी भी कह रही हैं कि मैं हिंदू बनने को तैयार हूँ, लेकिन बहुत खराब स्थिति है। दिल्ली, राजधानी दिल्ली है देश की, मिनी पाकिस्तान, नया सीमापुर इलाका। क्या इस तरह से डर के रहेंगे हिंदू? क्या अपना घर छोड़कर भाग जाएंगे? ये हिंदुस्तान है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जरा वो बच्ची है जो बुलाइए, तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं शेखर जी के, 2 बेटियां हैं, बहुत बहुत क्यूट सी बेटियां हैं, बहुत अच्छी प्यारी बेटियां हैं आपकी। और ये बेटा टीबी हो रहा है इनको। क्या नाम है आपका? निखत नाम है। अच्छा, पढ़ाई करती हो आप? पढ़ाई करती हो? आते हैं आपको पढ़ाई करना आता है? क्या हुआ था बेटा, पापा को मारा था किसी ने? किसने मारा था? आदमी लोगों ने। आपके सामने मारा था? कैसे मारा था? आँख में ना पत्थर मार दिया यहाँ पर, हाँ, फिर आँख में क्या घिसाया था मम्मी? खून निकल रहा था पापा के ना। खून निकल रहा था पापा के, यहाँ से, यहाँ पर भी, हाँ, सब जगह निकल रहा था। अच्छा, तो पापा के पास गए थे फिर? अच्छा, कितने सारे, वहाँ बहुत सारे थे? कितने सारे थे आदमी? 5 आदमी थे। कुछ खाया आपने? हाँ, क्या खाया? मैं बात की, मैंने कुछ नहीं खाया उन्होंने। अब आखिरी जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे, क्योंकि हालत मुझे दिख रही है। मेरा कहना यही है, हम घर भी जाना चाहते हैं। 4-5 दिन से बेशक हम बाहर घूम रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर भूखे प्यासे ऐसे घूम रहे हैं, काम धंधे से भी परेशान है, ठीक है। पर वहाँ जाने के बाद हमें आपको प्रशासन पूरा साथ दे। जितने भी ये लोग मेरे को जो परेशान कर रहे हैं, इनके ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सूफिया जी, ये सोच रहे हैं हमने एमएलसी कर रखी है तो हमारी कार्रवाई पहले होगी, मगर हमने इसलिए नहीं कराई क्योंकि हम सोच रहे थे प्यार से निपट जाए, मगर ये प्यार से नहीं निपटाना चाहते हैं, ये मार झगड़ के निपटाना चाहते हैं, ये खून खराबा करना चाहते हैं। ये खून खराबे में उतर आ चुके हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास क्या है नहीं है,
वो तो ऊपर वाला जानता है, हमने कुछ भी नहीं किया है। खाली इनको यही दिख रहा है कि हमारी उंगली में चोट आई है। अरे इन्हें भी तो इतनी चोट आई है, ये कौन देखेगा? मेरे भाई को भी तो इतनी चोट आई है। अरे मेरे बच्चे रहते, मेरे बच्चों को एक आध को कुछ हो जाता तो कौन देता, जिम्मेदार कौन होता? इनकी आंख चली जाती तो कौन आंख के बदले आंख दे देता क्या? वो तो नंग खानदान है, इसी वजह से वो ऐसे करते हैं। हर जगह जगह मार पिटाई करते हैं, उनके साथ हर सपोर्ट में खड़े होते हैं वो गली वाले। हमारे सपोर्ट में कोई खड़ा नहीं होता, इसलिए क्योंकि हम किसी से बात ही नहीं करते, हम किसी से लड़ाई झगड़ा ही नहीं करते। वहाँ का पुलिस प्रशासन भी उनका ही साथ देता है हर जगह। बिल्कुल, लेकिन अब डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सुदर्शन न्यूज़ आप लोगों के साथ है और इन जिहादियों की पोल खोलना ही हमारा काम है। इन जिहादियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये सुदर्शन न्यूज़ कह रहा है, क्योंकि बच्चे तो झूठ नहीं बोलते, ये आंसू तो झूठ नहीं बोलते। 2 साल का बेटा है जिसे टीबी है, तो हम सभी को मिलकर इनकी मदद करनी है। और शेखर जी का कहना है कि मैं किसी भी हालत में मुसलमान नहीं बनूंगा, और बनना भी नहीं चाहिए। हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। तो सुदर्शन न्यूज़ पर आपने इन्हें सुना है, और दिल्ली पुलिस भी इस पर कार्रवाई करे, ये हम मांग कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज़ ये मांग कर रहा है, लेकिन इन जिहादियों को भी अब बचकर रहना होगा, क्योंकि हिंदू अब जाग गए हैं। चाहे मर जाएंगे लेकिन मुसलमान नहीं बनेंगे, ये शेखर जी का कहना है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़।